चलिए फ्रेंड, आज विद्रोही का चौथा पार्ट स्टार्ट करते हैं। सवेरे हमारे रेजिमेंट के देहरादून जाने का हुक्म हुआ। मुझे आंखें सी मिल गई। अब लखनऊ कांटे खा था। उसके गली कूचे तक से घृणा हो गई थी। एक बार जी में आया चलकर तारा से मिल लूँ, मगर फिर वही शंका हुआ, कहीं वह मुखातिब न हुई तो। विमल बाबू इस दशा में भी मुझे उतना ही स्नेह दिखाएंगे जितना अब तक दिखाते आए हैं, इसका मैं निश्चय न कर सका। पहले मैं एक धनी परिवार का दीपक था, अब एक अनाथ युवक से मजूरी के सिवा और कोई अवलंबन नहीं था। देहरादून में अगर कुछ दिन मैं शांति से रहता तो संभल था कि मेरा हाथ हृदय संभल जाता और मैं विमल बाबू को मना लेता, लेकिन वहाँ पहुँचने एक सप्ताह भी न हुआ था कि मुझे तारा का पत्र मिल गया। पते को देखकर मेरे हाथ कांपने लगे, समस्त देह में कंपन सा होने लगा। शायद से को सामने देखकर मैं इतना भयभीत न होता। हिम्मत ही न पड़ती थी कि उसके खोलूं। वही लिखावट थी, वही मोतियों की लड़ी, जिसे देखकर मेरे लोचन तृप्त से हो जाते थे, जिसे चूमता था और हृदय से लगाता था। वही काले अक्षर आज नखों से भी ज़्यादा डरावना मालूम होते थे। अनुमान कर रहा था कि उसने क्या लिखा होगा, पर अनुमान की दूर तक दौड़ भी पत्र के विषय तक न पहुँच सकी। आखिर एक बार कलेजा बूद करके मैंने पत्र खोल डाला। देखते ही आँखों में अंधेरा छा गया। मालूम हुआ किसी ने शीशा पिघलाकर पिला दिया। तारा का विवाह तय हो गया था। शादी होने में कुछ 24 घंटे बाकी थे। उसने मुझे अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगी थी और विनती की थी कि मुझे भुला मत देना। पत्र का अंतिम वाक्य पढ़कर मेरी आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। लिखा था, यह अंतिम प्यार लो। अब आज से मेरे और तुम्हारे बीच में केवल मैत्री का नाता है, मगर कुछ और समझूं तो वह अपने पति के साथ अन्याय होगा, जिसे शायद तुम सबसे ज़्यादा नापसंद करोगे। बस मुझसे अधिक और न लिखूँगा। बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहाँ से चले गए। तुम यहाँ रहते तो तुम्हें भी दुख होता और मुझे भी, मगर प्यारे, अपनी इस अभागिनी तारा को भूल न जाना। तुमने यही अंतिम निवेदन है। मैं पत्र को हाथ में लिए लिए लेट गया। मालूम होता था छाती फट जाएगी। भगवान, अब क्या करूं? जब तक मैं लखनऊ पहुंचूंगा बारात पर आ चुकी होगी, यह निश्चय था। लेकिन तारा के अंतिम दर्शन करने की प्रबल इच्छा को मैं किसी तरह न रोक सकता था। वही अब जीवन की अंतिम लालसा थी। मैंने जाकर कमांडिंग ऑफिसर से कहा, मुझे एक बड़े ज़रूरी काम से लखनऊ जाना है। 3 दिन की छुट्टियाँ चाहता हूँ। साहब ने कहा, अभी छुट्टी नहीं मिल सकती। मैंने जाना ज़रूरी है। तुम नहीं जा सकते। मैं किसी तरह नहीं रुक सकता। तुम किसी तरह जा सकते। मैंने और अधिक आग्रह न किया। वहाँ से
चला आया। रात की गाड़ी से लखनऊ जाने का निश्चय कर लिया। कोर्ट मार्शल का अब मुझे जरा भी डर न था।